आइए आज हम दीर्घवृत्त को पढ़ें। दीर्घवृत्त क्या एक समीकरण है जिसका फैलाव कौन सी अक्ष पर, एक्स अक्ष के ऊपर होता है। और दीर्घवृत्त का दूसरा चित्र इस प्रकार से है जिसमें वो ऊर्ध्वाधर यानी जिसको वाय अक्ष के ऊपर फैला होता है। दो कंडीशन में दीर्घवृत्त बनते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो इस आकृति में ये दो नाभियां कहलाती है, ये दो शीर्ष कहलाते हैं, ये बाईं ओर की नियता, ये दाहिनी ओर की नियता। बिल्कुल ठीक ऐसे ही दूसरे प्रकार के दीर्घवृत्त में ध्यान दीजिए तो दोनों की दोनों नाभियां वाय अक्ष के ऊपर है, दोनों के दोनों शीर्ष वाय अक्ष के ऊपर है, दोनों नियता वाय अक्ष के ऊपर है। तो आइए देखें जरा इसके मानक समीकरण किस प्रकार। मानक समीकरण में मुख्य मान जो होता है ए स्क्वायर सदैव हर से बड़ा होगा हर। केंद्र के निर्देशांक अगर कौन सी क्षैतिज अक्ष पर दीर्घवृत्त बना है तो ऐसी स्थिति में मानक समीकरण होता एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबरी से 1, जहां पर ए बड़ा होता है बी से। यदि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बना है तो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबरी से 1, यहाँ भी ए बड़ा होगा बी से। ध्यान दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर के बटे में ए है जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर के बटे में बी है, बी स्क्वायर है। केंद्र के निर्देशांक चाहे वो क्षैतिज अक्ष पर बने चाहे वो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बने, दोनों ही कंडीशन में मूल बिंदु ही उसका केंद्र होता है। नाभियों के निर्देशांक क्योंकि दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर फैला हो जाता है इसलिए नाभियों में एक्स अक्ष की वैल्यू प्लस माइनस है 0, लेकिन जब ऊर्ध्वाधर बनता है तो क्योंकि ये वाय अक्ष पर बन रहा है इसलिए एक्स निर्देशांक 0 और वाय निर्देशांक प्लस माइनस ए। शीर्ष क्योंकि क्षैतिज अक्ष में दीर्घवृत्त का फैलाव एक्स अक्ष पर है इसलिए प्लस माइनस ए 0। ऊर्ध्वाधर में वाय अक्ष के ऊपर फैलाव है इसलिए 0 कामा प्लस माइनस ए। दीर्घ अक्ष की माप मतलब दोनों सिरों के निर्देशांकों के मध्य क्या डिस्टेंस, यहाँ होगा प्लस ए से माइनस ए के बीच की दूरी 2a, यहाँ भी प्लस ए से माइनस ए के बीच की दूरी 2a। क्योंकि दीर्घ अक्ष का समीकरण क्षैतिज अक्ष पर हम देखते हैं तो क्षैतिज अक्ष पर हम पाते हैं कि दीर्घवृत्त ऐसा बन रहा, मतलब उसके सारे बिंदु कौन सी एक्स अक्ष। इस दीर्घवृत्त में ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु कौन सी एक्स अक्ष पर है और इस एक्स अक्ष को हम अक्ष के समीकरण में एक्स अक्ष लिख सकते हैं या अक्ष के समीकरण में वाय बराबरी से 0 भी हम एक्स अक्ष को कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम इसमें देखें तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु कौन सी अक्ष पर है, वाय अक्ष पर है, और इस वाय अक्ष को हम क्या एक्स बराबरी से 0 के रूप से भी जानते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या जब दीर्घ अक्ष का समीकरण कहेंगे तो जहाँ क्षैतिज रूप से है वहाँ एक्स अक्ष यानी कि वाय बराबरी 0 और यहाँ पर वाय अक्ष यानी कि एक्स बराबरी से 0। अब इसमें जो छोटी अक्ष होती है, यहाँ दीर्घ अक्ष अगर 2 है तो निश्चित है छोटी अक्ष जो होगी लघु अक्ष की माप 2b होगी और यहाँ भी दीर्घ अक्ष 2a होगी, लघु अक्ष 2b होगी। कंडीशन क्योंकि यहाँ पर दोनों ही परिस्थिति में a b से कैसा है बड़ा है। अंतर कहाँ रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर के बट्टे में a स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बट्टे में b स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर के बट्टे में b स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर के बट्टे में a स्क्वायर है। तो लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों की बिल्कुल एक जैसे अक्ष का समीकरण जरूर चेंज है। लघु अक्ष का समीकरण, अब लघु अक्ष का समीकरण इसमें एक्स बराबरी से क्या आता 0, लघु अक्ष इसमें वाई पर है और इसमें लघु अक्ष एक्स पर है जिसको हम वाई बराबरी से 0 कहते हैं। नियता का समीकरण क्योंकि जिस दीर्घवृत्त का फैलाव एक्स अक्ष पर है उसमें नियता एक्स अक्ष पर है और उसका मान है प्लस माइनस ए बटे ई।
जितना मूल बिंदु से शीर्ष है उतने ही अपोजिट में मूल बिंदु से उसकी क्या होगी, निहिता होगी। जितना मूल बिंदु से नाभि है उतना ही मूल बिंदु से अपोजिट में क्या होगी, निहिता होगी। यहाँ भी वही कंडीशन y = ±a/e। यदि x अक्ष पर फैला हुआ दीर्घ अक्ष का, तो यहाँ पर नाभिलंब जीवा की माप होगी 2b²/a, और यहाँ भी बिल्कुल वही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाभिलंब जीवा का समीकरण, यहाँ x = लिखेंगे ±a और यहाँ y = लिखेंगे ±a। उत्केंद्रता मीन्स ई का मान दोनों ही स्थान पर बिल्कुल एक जैसा। आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसी पर आधारित आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।